सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। ओ भाई किधर? वो नईम साहब से मिलना है मुझे। वो तो यहाँ नहीं रहते, वो काफ़ी अर्सा पहले घर फरोख्त करके चले गए हैं। आप जानते हैं वो ये घर बेच के कहाँ शिफ्ट हुए हैं? इस बारे में मैं नहीं जानता। रिदा, हेलो कजन, कैसे हो? मुझे एक एहसान चाहिए तुम्हारा। जिंदगी में इसके बाद कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। क्या चाहिए वैसे इस बार? मुझे अर्श का नंबर चाहिए। उसका पुराना नंबर बंद है। मेरे पास उसका नया नंबर नहीं है। देखो रिदा, प्लीज मुझे उसका नंबर दे दो प्लीज। असल मैं सच बोल रही हूँ, मुझे उसने कांटेक्ट नहीं किया और मैंने भी जाने दिया। तो तुम ये तो जानती होगी ना कि वो घर छोड़ के कहाँ शिफ्ट हुई है। अर्श ने घर शिफ्ट कर लिया है? ये भी नहीं जानती? ऐसी दोस्त उसकी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप भूल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से अर्श की और मेरी दोस्ती अर्श के घर वालों को खटकने लगी थी और अर्श ने मुझसे ग्रेजुअली कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगा अपने बाबा के कहने पर मुझसे दूर हो रही है। अब मैं ज़बरदस्ती तो खुद को मुसल्लत नहीं कर सकती ना उस पर। वालेकुम सलाम। अब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अर्श साहिबा, अर्श नईम साहिबा राइटर जो हैं, उनके किताब के सिलसिले में कुछ बात करनी थी। वो यहीं आती थी ना आपके पास? नहीं सर, अभी तो काफ़ी अरसे से नहीं आई वो। बहुत ज़रूरी काम है उनसे। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि उनसे रब्ता किया जा सके? एड्रेस या फ़ोन नंबर कुछ भी? नहीं, मुझे तो नहीं पता। उनके रिश्तेदार इसी मोहल्ले में रहते हैं, आप उनसे पता कर लें। कौन रिश्तेदार? जाहिद मुस्तरफ, शायर ही हैं वो। यहीं बराबर में उनकी प्रिंटिंग प्रेस है। जाहिद? क्या जाहिद से अर्श के बारे में पूछना ठीक होगा? मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है, किस तरफ है प्रिंटिंग प्रेस? यहीं, यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट साइड पर है। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हें मैंने कहा था कि नियाजी साहब को इत्तला दे दो कि उनके कार्ड छप गए। वो मेरे दिमाग से निकल गया। मुफ्त की रोटियां तोड़ना तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलता। अगर दोबारा ये हरकत की तो वो दिन यहाँ पे तुम्हारा आखिरी दिन होगा। जी। जाओ अब जाकर खालिद साहब को कहो कि कार्ड छप गए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे देखकर हैरत हुई होगी। तो नहीं होना चाहिए। दरअसल मुझे नईम अंकल से मिलना था। उनके घर गया था लेकिन
वो शायद उन्होंने सेल कर दिया, नंबर भी बंद है, कुछ समझ नहीं आ रहा था किससे पूछूं उनके बारे में। फिर तो तुम्हारा ख्याल आया, तुम्हें तो पता होगा वो कहाँ शिफ्ट हुए हैं या कोई कांटेक्ट? वो तो ये मोहल्ला छोड़ के कब के चले गए, आपको नहीं पता? आपको तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि मेरी और अर्श की शादी हो गई। इसमें इतनी हैरत वाली क्या बात है? मंगनी पे तो आप आए थे, तो मंगनी के बाद क्या होता है? शादी होती है ना, तो शादी हो गई। अर्श की शादी? बुलाना चाहिए था आपको, आखिर इतना पुराना ताल्लुक है आपका, एक दूसरे की मदद के लिए पेश होते थे आप लोग, पता नहीं आपको कैसे बुलाना भूल गई। चले, मैं आपको उनके घर लेके चलता हूँ, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, अर्श को कहूँगा चाय वगैरह बनाए आपके लिए, आखिर इतना पुराना ताल्लुक, मेरा मतलब है कि पुरानी जान पहचान है आप लोगों की। नहीं शुक्रिया, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे चलना है। मेरी तरफ से उसे मुबारकबाद दीजिएगा। मैं दे दूंगा। को तो फिर ये भी पता नहीं होगा कि मेरी और अर्श की शादी हो गई। बस 5,000 से ज्यादा नहीं देना, कोई ज्यादा गाड़ी नहीं लगी है, ठीक है? जी आपा। हाँ जाओ यहाँ से। अब जरूरत पड़ी तो मैं जाओ तुम, जरूरत पड़ी इतना ये अर्श मिलाए अर्श से। अरे भाई को मिठाई विठाई लेकर आते, कोई एक आध फूल हमारे लिए भी ले आते। अर्शल, उसने शादी कर ली अपने मंगेतर साहब के साथ। क्या? धोखा दिया उसने मुझे। उसे यकीन दिलाया था कि उसके रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मुझसे झूठा वादा किया। सिर्फ मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए। अर्शल को संभालो। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? उसने मुझे और मैं पागल उसके झूठे वादे के सहारे दिन रात बेहतर से बेहतर रहने की कोशिश करता रहा। उसने जाहिद से शादी करनी थी तो कर लेती ना। मेरे जज्बात से खेलने की क्या जरूरत है उसे? लिया उसने मुझसे। जो कुछ मैंने उसके साथ किया, उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल करवाई, उसको हरास किया, बता लिया उसने मुझसे। बदला लिया है तो
ये क्यों नहीं सोचते तुम कि तुम एक बेहतर इंसान बन गए उसकी वजह से? इसमें भी तो फायदा उसी का है। मैं पहले भी अरसा होता ना, ऐसा जवाब देता कि सारी उम्र याद रखती। मैं ऐसा करने के काबिल भी नहीं रहा। किसी को नुकसान पहुंचाने वाला अरसला नहीं रहा। अरसल, I'm good. शहजादी ने जब अपने दिल के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और फिर दुनिया फतह कर ली। चलो ठीक है, अब स्टोरी टाइम खत्म हो गया। अब आप सब लोग पढ़िए, कल हम फिर से स्टोरी सुनेंगे। मिस हमें पढ़ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, हम बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हो? मिस, क्या पढ़ना लिखना इतना जरूरी होता है? बहुत जरूरी होता है। इल्म है तो सब कुछ है। इल्म हमें जीने का सलीका सिखाता है। इल्म ने हमें तारीकी से निकाला है। ये बल्ब, ये लाइट्स, ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट कुछ भी ना होता, आज भी हम ऐसे ऐसे घोड़े और ऊँटों पे सफर कर रहे होते। तो ठीक है, सबको दिल लगा के पढ़ना है। प्रॉमिस? मैम अर्श, आप 1 मिनट आएंगी? जी जी। अच्छा बच्चों, मैं मिस इरम को भेज रही हूँ, और खबरदार जो किसी ने मिस इरम को तंग किया, ऐसे ही अच्छी तरह रहना है, ओके? क्या बात है मिस नाइला, परेशान लग रही? आप चले, मैं बताती हूँ आपको। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। आपका बहुत नाम सुना है, बस हमें इंसाफ चाहिए। मेरी कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। किलो को देने के लिए हमारे पास पैसे तक नहीं है। नाइला, इनके लिए पानी। हमें कुछ नहीं चाहिए, खुदा के लिए हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। देखिए, आप परेशान ना हो, मैं वादा करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेटा, नाम क्या है आपका? इसका नाम तारा है। बहुत प्यारा नाम है आपका। आप हमें तफसील से बताएं, इसके साथ क्या हुआ था? अच्छा, एक काम करते, तारा को बच्चों के पास लेके चलते। नाइला, तारा को सबके पास लेके जाएं, वहाँ ये बातें करेंगे तो इनका दिल बहल जाएगा। ओके, चलेगा? नहा तो मेरा, शाबाश।
घबराने की बात नहीं है, यहाँ आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं। ओके, चलो जाओ जाओ, शाबाश। अब मुझे तफसील से बताइए क्या हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से चंद ही बरसों में तुमने बिजनेस को इतनी कामयाबी से चलाया है। इस बिजनेस को जैसे तैसे चलाओगे ये तो मैं जानता था, मगर इतनी कामयाबी से चला लोगे इस बात का यकीन नहीं था मुझे। ये सब आपके साथ की वजह से मुमकिन हुआ। आपकी गाइडेंस के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। हम्बल हो रहे हो तुम, ये सब तुम्हारी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने स्टडी किया था, इसमें कुछ क्लॉज पे मुझे इशू था। मैं चाह रहा था आपसे डिस्कस कर लूं, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आगे जाके कोई लीगल इशू हो हमारे लिए। ठीक है, मैं देख कर तुम्हें गाइड कर दूंगा। थैंक यू। मैंने मार्क कर दिया था, आप देख के बता दीजिएगा। ठीक। असल मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैं नहीं जानता कि मैं इस बात को करने का कितना हक रखता हूं तुम पर। आप मुझसे हर बात कर सकते हैं। दरअसल मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आखिरी बार तुम्हें खुश कब देखा था। दिन रात काम करते रहते हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी फैमिली होनी चाहिए। मेरी फैमिली है ना, मेरी खाला है, मेरी बहनें हैं। I have family। असल तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम बहुत अच्छे हस्बैंड साबित हो गए। अपने अंदर सब कुछ बदल लिया मैंने, बस नहीं बदल सका तो ये है कि मैं अब भी किसी पर एतबार नहीं कर सकता। जब कोई ऐसा मिला जिस पर आंखें बंद करके यकीन कर सकता हूं तो कर लूंगा शादी। और जब तक किसी को मौका नहीं अंकल, मैं किसी को अपने जज्बात से खेलने का मौका नहीं दूंगा। May I come in, ma'am? Yes, please. Are you okay, ma'am? No. No, I'm not. अब आप क्या करेंगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं। ऐसा क्या करूं कि ये वाकयात ही होना बंद हो जाए। मुझे समझ नहीं आता कि लोग हैवानियत के किस दर्जे तक पहुंच जाते हैं। मैंने सोच लिया, तारा के मुजरिम को तो मैं सजा दिलवा के रहूंगी, लेकिन मेरे समझ नहीं आता कि बाकी बच्चियों का क्या होगा। उनकी तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? तारा तो चलो कुछ करके हम तक इंसाफ के लिए पहुंच गई, लेकिन उन बच्चियों का क्या जिनको इंसाफ के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ा जाता? आई नो मैम,
इस तरह के केसेस के बाद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। हर किसी को होना चाहिए, ना सिर्फ डिस्टर्ब होना चाहिए बल्कि कोशिश भी करनी चाहिए कि आज के बाद किसी बच्ची के साथ भी ऐसा ना हो। ना ही सिर्फ किसी बच्चे या बच्ची के साथ बल्कि ना किसी मर्द ना किसी औरत के साथ। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तारा के मुजरिमों को तो हम सजा दिलवा के रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें एक कैंपेन भी चलानी पड़ेगी। नायरा, तुम सारे मेंबर्स के साथ एक मीटिंग अरेंज करो। और जी मैम, ठीक है, मैं मीटिंग अरेंज करवाती हूँ। अम्मी, खाना दे दें, बहुत भूख लग रही है। ये लो, खाओ। क्या अम्मी, खाना देना ही होता है तो जरा प्यार से दिया करें। मेरी बात सुनो, मेरी ये उम्र है तुम्हारी खिदमतें करने वाली? तुम्हारी शादी मैंने इसलिए करवाई थी कि तुम्हारी बीवी बाहर घूमती फिरे और तुम मुझसे ताज़ा रोटियां बनवा के खाओ। अम्मी, रोकता तो हूँ उसे, वो मेरी सुनती कहाँ है। अपनी बीवी को ना अच्छी तरह समझा लो, मुझसे नहीं होते अब ये घर के कामकाज। पहले राबिया थी, वो सब संभाल लेती थी, कहती थी कि उसकी लाडली भाभी को कोई कुछ ना कहे, मगर अब तो वो अपने घर की हो चुकी। तुम ना अपनी बीवी को अब घर पे बिठाओ और उससे रोटियां बनवा के खाया करो, या फिर बाहर से ही खा के आया करो। खाया करूंगा, लेकिन अभी खाना तो सुकून से खाने दे। जब भी खाना खाने लगो ये पीछे डांट टपट जरूरी होती है। ठीक है जनाब, आ गई समझ। अब ये जो आप खाने के बाद चाय की फरमाइश करने वाले हैं ना, उसका तो मेरी तरफ से जवाब है। खुद उठो, खुद बनाओ चाय अपने लिए भी और एक कप मुझे भी मेरे कमरे में दे दो, ठीक है? दे देता हूँ, अब खा लूं। हमें ना सिर्फ मसलूम को उसका हक दिलाना है बल्कि इस जराइम को रोकना भी है। आप जानती हैं मामला हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज जो केस आया है, मैंने एक काबिल वकील से बात कर ली है और मेरा ख्याल है हम इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। हाँ मैडम, आप क्या करना चाह रही हैं? मैं चाहती हूँ कि हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं जिसमें हर बच्चे को गुड टच बैड टच के बारे में बताया जाए, उन्हें सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाई जाए, उनके पास सेल्फ डिफेंस के लिए गैजेट्स मौजूद हो। बच्चे इन गैजेट्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शरारत में दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। देखिए, हर घर में चाकू छुरी तो मौजूद होती है ना। हम ही लोग बच्चों को सिखाते हैं कि इस चाकू या छुरी का इस्तेमाल सब्जी या फल काटने के आएगा, ना कि किसी का गला काटने के। ऐसा होता है ना, ये मैं गलत कह रही हूँ? इसी तरह हम बच्चों को सिखाएंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जी मैम, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। थैंक यू नायला। और मेरी कैंपेन का एक और मकसद भी है। कैसा मकसद? कि इस बार ना सिर्फ हम बच्चियों को सिखाएंगे कि उन्हें अपनी हिफाजत कैसे करनी है, बल्कि वालिदैन को भी अवेयरनेस देंगे कि अपने बेटों की तरबियत कैसे करनी है। उन्हें सिखाना है कि अपने अंदर के जानवर को कैसे मारना है, कैसे इंसान बन के रहना है। उन्हें बताना है कि एक मर्द होने के नाते इस माशरे में आपकी हुदूद क्या हैं, आपकी लिमिट्स क्या हैं, और किसी को अगर साइकोलॉजिकल मसला है तो उसको वक्त पे डील किया जाए। आपका इरादा तो नेक है, पर आपका मकसद पूरा होना नामुमकिन है। हम सारे जहां की तरबियत तो नहीं कर सकते। आप ठीक कहती हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग अक्सर हजरत इब्राहिम को एक किस्सा सुनाया करते हैं कि जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया था
तो एक परिंदा था जो अपनी अपनी चोंच में पानी भर भर के लाता था और उस आग में फेंकता था कि उस आग को बुझा दिया जाए। किसी ने पूछा कि भाई इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, इससे आग बुझ तो नहीं जाएगी। तो जानते परिंदे ने क्या कहा? परिंदे ने कहा कि अगर कल को मुझसे सवाल पूछा जाए तो मेरे पास कम से कम जवाब तो होगा कि मैंने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो कर सकता था किया। इसी तरह हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बतौर इंसान अपनी कैपेसिटी में जितना कुछ कर सकते हैं वो करें। वो तो ठीक है मैम, लेकिन इन सब के लिए बहुत से फंड्स चाहिए होंगे। आप पहले ही बेसहारा बच्चों की तालीम पर बहुत ज़्यादा खर्च कर चुकी हैं। इतनी बड़ी कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत होगी। ओके ठीक है, तो हम फंड्स के लिए एक चैरिटी इवेंट प्लान कर लेते हैं, जिसकी जिम्मेदारी मैं मिस नाइला आपको देती हूँ। आप ऐसा कीजिए कि जितने भी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स, जो भी मशहूर शख्सियात हैं, उन सबसे कांटेक्ट करें, ठीक है? जी ठीक है मैम। और मंसूर साहब प्लीज़ मेक श्योर कि ये कैंपेन सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हो। क्या हुआ? आप लोग इतने उदास क्यों और डिनर के लिए क्यों नहीं आ रहे? अरसल भाई, कल मॉम डैड की दूसरी बरसी है। उनके एक्सीडेंट को 2 साल हो गए हैं और वैसे भी उनकी बरसी के जैसे जैसे दिन करीब आते हैं हमारे अंदर की बेचैनी भी बढ़ती जाती है और मॉम का एंजाइटी लेवल भी बढ़ जाता है। काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी शाहीना और जलीस के साथ मर जाती। वाला क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों सोचती हैं? आपको अंदाजा है आपके ऐसे सोचने से हमें कितनी तकलीफ होती है? तुम्हें पता है, जब मैं सोचती हूँ कि शाहीना और जलीस मेरे सामने दम तोड़ गए और मैं कुछ ना कर सकी, तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। वो तो एक पल में मर गया और मैं आज तक मर रही हूँ। ऐसी बातें मत करें। अगर आप इस तरह टूटेंगी तो हमें कौन संभालेगा? बिल्कुल ठीक कह रहा है अरसल, बल्कि इस टाइम में तो आपको खुद को मजबूत करना होगा। मॉम हिरा की तरफ देखें, वो आपको इस हाल में देखती है तो और भी डिप्रेस हो जाती है। सॉरी, मेरी वजह से तुम सब परेशान हो जाते हो। ऐसा नहीं है, हम आपको पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं। आप ये सोचें ना, अम्मी के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारियां कितने अच्छे तरीके से निभा रही हैं, वो कितना खुश होती होंगी आपको इस तरह देखकर। तो अगर ये बात मैं तुमसे करूं तो तुम्हें भी तो खुश रहना चाहिए। ऐसे एक रोबोट बन के रह गए हो। मेरी जिंदगी तो गुजर गई है और कितना जी लूंगी मैं, पर तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। इस जीने की खुशी में कई बार मरा हूं मैं। जब जब तुम्हें देखती हूँ ना अरसल, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं उस लड़की को दुआ दूं या बदुआ। तुम एक अच्छा इंसान तो बना गई है, अगर तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट छीन कर ले गई है। खाला प्लीज,
आप उसका जिक्र मत करें। अरसल भाई को तकलीफ होती है। जैसे अरसल चाहते हैं ना कि मैं शाहीना और जलीस की मौत के दुख से बाहर निकल आऊं, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि ये उस लड़की के काम से बाहर निकल आए। हम वफा के खो जाने का होता है, बेवफा के जाने का क्या गम करना। तो फिर तुम जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ते? आगे बढ़ तो चुका हूँ, अब क्या चाहती मैं पहले की तरह लाभ वाली हो जाऊं, पार्टियों में जाके खुशी ढूंढूं? मैं अपनी जिंदगी में संजीदा हूं, गमगीन नहीं हूं। अरसल बिल्कुल ठीक कह रहा है मॉम, आप खामखा टेंशन लेती हैं, सब ठीक हो जाएगा। खाने के लिए चलें? हाँ तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। अब आ जाइएगा प्लीज। तुम लोग चलो। मैं लाती हूँ मॉम को, तुम लोग जाओ। मॉम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। पता है मैं तुम्हें अभी कॉल करने वाली थी, इतने दिन हो गए तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। अम्मी उस्मान इतना बिजी रहते हैं कि बस टाइम ही नहीं मिलता। अब कहाँ है उस्मान? बाहर से ही छोड़ गया क्या? आपको पता तो है क्लोजिंग का टाइम चल रहा है और वो बहुत बिजी हैं। अच्छा अच्छा, लाई दे मैं काट देती हूँ। नहीं बेटा, तुम इतने दिनों बाद आई हो, अब क्या तुमसे कटवाऊंगी? जिसे काटना चाहिए वो मोहतरमा तो घर पे ही नहीं है। अम्मी भाभी शुरू से ही ऐसी हैं, आप और भाई उन्हें ऐसे ही पसंद करके लाए थे, तो फिर शिकवा कैसा? हाँ भाई, सारा कसूर हमारा ही है, गलती हो गई हमसे। मेरी प्यारी अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप अपना दिल मत चलाया करें। और कुछ नया कर रही हैं वो, अब वो अपना प्रोफेशन तो नहीं छोड़ सकती ना। बेटा यही तो पता नहीं था कि शादी के बाद भी उसे अपने प्रोफेशन की ही पड़ी रहेगी। दिले इलाही मुझे दे दे, ये मैं कर लेती हूँ। अच्छा भाई, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो लो, तुम ही काट दो। वैसे भी असल काम तो सब्जी काटना ही होता है, पक तो मिनट में जाती है। आप फिक्र ना करें, मैं पका कर ही जाऊंगी। पता है अब तो मैं जहाँ जाती हूँ सबको एक ही नसीहत करती हूँ कि जहाँ बेटा शादी करना चाहता हो ना, वहाँ तो हरगिज नहीं करनी चाहिए। जी नायला, क्या अपडेट है? मुझे नहीं लगता मैम तारा के केस का कुछ बन सकेगा, बहुत डरी हुई है वो, ऊपर से दूसरी पार्टी का प्रेशर, अकेली बेवा बेसहारा औरत कब तक डटी रहेगी? मुझे लगता है नायला कि हमें तारा और उसकी मदर को यहाँ शिफ्ट कर लेना चाहिए। आई थिंक उस तरह से सिक्योर फील करेंगे थोड़ा। उनका साबित कदम रहना बहुत ज़रूरी है, वरना हम मुजरिम को उस तरह से सज़ा नहीं दिलवा पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। इस तरह हमें तारा को ट्रॉमा से निकालने का मौका भी मिल जाएगा कि हमें तारा का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इस ट्रॉमा की वजह से बाद में जाके किसी नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाए। बहुत मुश्किल होगा उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर जाना। मुझे अंदाज़ा है नायला कि इस तरह के हादसा आपके नफ्सियात पे कितना असर करते हैं। ये जो मेमोरी है ना हमारी, ये बहुत बहुत बुरी चीज़ है। इस तरह के हादसा हमें भुलाने नहीं देती, हमें वक्त के साथ साथ हॉन्ट करती रहती है। जी आई एग्री।
मेरा बस चले तो मैं ऐसे मुजरिमों को फांसी की सजा दिला दूं। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे।